तो आपको ध्यान रखना है। तो क्या है उसको समझने की कोशिश करो। आपकी गेंद होती है, फुटबॉल होता है या क्रिकेट की बॉल होती है, ठीक है, उसकी बात कर रहा हूं, उसका एरिया निकालना है, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं स्पेयर और हिंदी में बोलते हैं गोला, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, इस गोले को बोर्ड पे देख लिया, 4 पोर्शन नजर आ रहे हैं, 1 2 3 और 4, ये 4 पोर्शन नजर आ रहे हैं। तो यहां से आपको इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल, या ये बोलो कि CSM ऑफ स्पेयर, यहां ध्यान रखना 4 नजर आ रहा है। कितने नजर आ रहा है? 4। इसको ऐसे किया है ना, और इसको ऐसे किया, 1 2 3 और 4, मैं नाम दे रहा हूं 1 2 3 और 4। अगर ये निकालना है, इसका फॉर्मूला रहेगा 4 सर्कल के एरिया के बराबर। किसके बराबर रहेगा? 4 सर्कल के एरिया के बराबर। आगे बात सुनिए, एक चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है, अगर यही गोला क्या हो, आधा हो, इसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। अगर इसका मतलब क्या निकालना, वॉल्यूम ऑफ क्या निकालना हो, स्पेयर निकालना हो, क्या निकालना, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। तो इसका फॉर्मूला रहेगा 4/3 पाई r क्यूब। ये दोनों फॉर्मूले ध्यान रखना है, बहुत आसान है, ठीक है ना। बोर्ड में क्वेश्चन यहाँ से बढ़ने की संभावना ज्यादा रहेगी, क्योंकि कोन वाला जो है पोर्शन, ठीक है ना, जिसको हिंदी बोलते हैं शंकु, उसको उन्होंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। क्लियर हो गया तरीका नहीं, इसको कॉपी करके आगे चले। सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा ना। ढंग से समझना, यहाँ पर 2 से 3 सूत्र है ना, फॉर्मूले, वो थोड़े से टाइट है, समझने की कोशिश करना ढंग से, तो आपको दिक्कत नहीं है। बड़े भाई साहब इंग्लिश मीडियम की किताब भी दे दो, ताकि दिक्कत नहीं है मेरे को। सर एक बार मुझे दोबारा समझाओ, समझ नहीं आया। भाई साहब फॉर्मूले हैं, इसमें समझाने की कोई बात नहीं है ना, है ना। हाँ, फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। इसका तो कोई नहीं बता पाएगा तेरे को, ऐसे डेरिवेशन देखे काट के करने में भी टाइम लगेगा, 1 घंटा 1.5 घंटा। फुटबॉल हो तो उसको काट के बताओ, या बॉल को काट के बताओ। अब थोड़ी सी समस्या है, उसको समझने की कोशिश करेंगे ढंग से, है ना। कुछ वर्ड है, उनको ढंग से समझने की कोशिश करें। देखो बोर्ड पे देखो, वॉल्यूम ऑफ हेमी या वॉल्यूम ऑफ सेमी, ये इंग्लिश मीडियम के लिए प्रॉब्लम है, हिंदी मीडियम के लिए प्रॉब्लम नहीं है। इसको बोलेंगे अर्धगोला, क्या बोलेंगे, अर्धगोला। इसका अगर आयतन निकालना है, तो जो टोटल है उसका क्या कर दो, आधा कर दो, क्या कर दो, आधा। वहां पर क्या चल रहा था, 4 चल रहा था, यहाँ पर क्या जाएगा 2/3 पाई r क्यूब। अब आपके दिमाग में क्या लाना चाहिए कि सर ये r ही क्यों चल रहा है, r ही क्यों चल रहा है, इसको कैसे भी काटेंगे। मान लो इसका उभरा हुआ भाग है, चाहे इधर से उभरा हुआ भाग है, आप कैसे भी इसको काटने की कोशिश करोगे, तो ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी क्या आएगी, रेडियस। ये यहां से तक की डिस्टेंस भी क्या आएगी, रेडियस। ये भी क्या आएगी, रेडियस। ये भी क्या आएगी, रेडियस। तो इसमें लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट जो भी सब कुछ है, वो किसका काम कर रही है, r का काम कर रही है। किसका काम कर रही है, r का। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला जान रखना 2/3 पाई r क्यूब। लिखो बेटा। हेमी से भी सेम है, एक तो लैटिन वर्ड है और एक फ्रेंच वर्ड है, दोनों का ध्यान रखना, हेमी और सेमी सेम है। सर अर्धगोले का आयतन लेना है। हाँ, अर्धगोले का आयतन, ठीक है। अब एक जगह दिक्कत है, उसको ढंग से समझना है ना। मैं फॉर्मूला लिखवा देता हूँ, फिर अपन क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अच्छी तरह से। छोड़ जो मैं वो क्वेश्चन करवाऊंगा जो बोर्ड में आने लायक है ना, बाकी आपको करना है सूत्र में मान रखे, ठीक है ना। एक लिखे, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल
अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल CSA ऑफ सेमीस्फेयर या हेमिस्फेयर। अब इसमें प्रॉब्लम है, टोटल अपना कितना था 4πr² का, कितना था 4πr², कितना था मूर्ति, कितना था 4πr², कितना था 4πr², तो टोटल का आधा होके क्या हो जाएगा 2πr²। इसको लिख लो बेटा, उसका आधा हो जाएगा। अब देखो, अब कहानी थोड़ा सा ट्विस्ट है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, इसको समझो, इसके फॉर्मूले को अच्छी तरह से ध्यान रखना है। 3πr², अर्धगोले का कुल, अर्धगोले का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको समझो कैसे, देखो ये मान लो आपका ऐसा कटोरी इधर कटा हुआ है, ये पोर्शन, तो आपसे वो बोल रहा है कि इसका टोटल निकालना। क्या निकालना है? टोटल। जब वो सेमी की बात करता है, सिर्फ टच करते हुए पोर्शन की बात करता है। किसकी बात करता है? टच करते हुए पोर्शन। तो अभी जो टच करता है वो पोर्शन इतना आएगा, लेकिन ऊपर में जो सर्कल चल रहा है वो इसमें क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐड। जैसे सिलेंडर में निकाल रहे थे, कुल निकाल रहे थे इसकी, इसका फॉर्मूला रहेगा 3πr²। इसको लिख ले। हाँ, हेमी सेमी एक ही है। हिंदी मीडियम वाले लिखे गोलीय कोश का आयतन। अगला सूत्र लिखे गोलीय कोश का आयतन, गोलीय कोश का आयतन इक्वल टू, गोलीय कोश का आयतन इक्वल टू वही खोखला था ना ऐसे, ठीक है ना? क्या फॉर्मूला जाएगा? 4/3 इंटू पाई r1 का क्यूब माइनस r2 का क्या हो जाएगा? क्यूब। आगे बात समझो, इंग्लिश में बोले तो वॉल्यूम ऑफ इंटरनल सेल। इसका मतलब क्या है? एक फुटबॉल में फुटबॉल डाल दो, एक वॉलीबॉल में वॉलीबॉल डाल दो, और दोनों के बीच का जो एरिया रहेगा, दोनों के बीच का जो एरिया रहेगा उसको ये बोलेंगे ना। तो आपको इस शब्द का ध्यान रखना, बोर्ड में आपको उड़ जा सकता है हिंदी में बोर्ड, ठीक है? और एक और लिख लो गोलीय कोश का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इंग्लिश मीडियम वाला लिखिए TSA ऑफ स्फेरिकल सेल इक्वल टू 4πr1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। 4πr1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। TSA ऑफ स्फेरिकल सेल आपको लिखना है गोलीय कोश का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कहना मतलब ज्यादा में किसको माइनस करना है? कम को माइनस करना है। वो सिर्फ क्षेत्रफल की बात करेगा। क्षेत्रफल का मतलब देखो, वो बार, जैसे मान लो अपन ने कोई कागज से फुटबॉल बनाई है कुछ बने, वो बार जिसको अपन टच करके देख सकते हैं, ठीक है ना? 2 है, तो ज्यादा में कम को माइनस करने से तुम दोनों के बीच की जो भी जगह बचेगी वो आपका आंसर आ जाएगा। उसके अंदर क्या है? वो जगह गहरा है जो तो ठीक है, लेंथ विड्थ हाइट के हिसाब से, जैसे हवा भर रखी है, पानी भर रखी है, वो कितना गहरा था उसके बारे में बात करें। आगे बात बहुत आसान है, 5 से 6 क्वेश्चन में करवा रहा हूं। सबसे पहले बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे एग्जांपल नंबर 5, बहुत इंपॉर्टेंट लिखो एग्जांपल नंबर 5 अच्छी तरह से। एग्जांपल नंबर 5 ढंग से ना, इंपॉर्टेंट लगाने कष्ट करें। वो क्या कह रहा है? 2 सरफेस एरिया दे रहे हैं। एक पहला सरफेस एरिया ले लेता हूं 4πr1 का स्क्वायर अपॉन 4πr2 का स्क्वायर इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट स्फीयर अपॉन सरफेस एरिया
ऑफ सेकंड स्पेयर। यहां तक का काम कंप्लीट हो गया। कुछ भी नहीं करना, इन दोनों का रेशियो दे रखा है। इसकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये कंपटीशन पूछा गया 4/1 हो दे रखी है, तो ये दे रखा आपको 4 क्या दे रखा है 9। सबसे पहली बात देखो 4 पाई से 4 पाई आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। यहां पर ये बच जाएगा r1 का स्क्वायर अपॉन r2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 अपॉन क्या आ जाएगा 9। इस r1 अपॉन क्या हो जाएगा r2 स्क्वायर हटेगा तो चल जाएगी अंडर रूट के अंदर। अंडर रूट 4 का मान कितना होता है 2 और अंडर रूट 9 का मान कितना होता है 3। तो आपका उत्तर आ जाएगा 2:3। अगर ये दे रखा है तो आपसे पूछ रहा है फाइंड देयर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो उसने क्वेश्चन को क्या गलत कर रखा है, ये आपको निकालना है। दूसरा क्या निकालना है वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्या करना है सेकंड। अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन नहीं करनी। क्या करोगे 4/3 पाई r1 का क्यूब अपॉन 4/3 पाई r2 का क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई क्या आ जाएगा कैंसिल। r1 अपॉन r2 का क्यूब, r1 की वैल्यू क्या आ रही है 2/3 का होल क्यूब, यानी आ जाएगा 2 × 2 × 2 अपॉन 3 × 3 × 3, तो 8/27। तो आपका आंसर आ जाएगा 8:27। ये आपका आंसर आएगा। देखो क्या है, समझ में नहीं आया तो वापस देख लो, बोर्ड वहां पढ़ सकता है 2 नंबर 3 नंबर में। छोटा क्वेश्चन है पर ट्रिकी। वो बोल रहा है कि 2 स्पेयर दे रखे हैं या 2 गोले दे रखे हैं, उनका कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया दे रखा है, उसका रेशियो दे रखा है उसने 4:9 4/1। तो अपने को फॉर्मूला लगा 4 पाई r1 का स्क्वायर अपॉन 4 पाई r2 का स्क्वायर, ये कट जाएगा r1 अपॉन r2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4/9, r1 अपॉन r2 इक्वल टू अंडर रूट 4/9। आंसर आ जाएगा 2/3, 2:3। अगली बार फिर फॉर्मूला लगो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्पेयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्पेयर। 4/3 पाई r1 का क्यूब अपॉन पाई r2 का क्यूब कट गया, 2/3 का क्यूब 8:27। कॉपी करते हैं फटाफट, फिर एक्सरसाइज पर चलते हैं। चलो हो गया। क्वेश्चन नंबर 30, प्रश्न नंबर 13 16.4 का 16.4 का क्वेश्चन नंबर 30। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा समझने की कोशिश करें। कुछ नहीं कर रखा लैंग्वेज, अब सब लैंग्वेज का खेल अगर फॉर्मूले समझ में आ गया। वो बोल रहा है एक स्पेयर है, क्या है स्पेयर है, उसका डायामीटर उसने दे रखा है 0.7 सेंटीमीटर। ये आपका डायमीटर दे रखा है 0.7 सेंटीमीटर। वो बोल रहा है ऐसा स्पेयर भर भर के अपने को 3000 स्पेयर निकालना है। कितने स्पेयर निकालना है 3000। तो उस पानी के टैंकर से टोटल कितना वॉल्यूम अपन बाहर लेके आएंगे। कुछ भी नहीं करना है, वॉल्यूम
ऑफ 3000 स्पेयर्स, ये आपका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब 3000 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्पेयर का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर का क्यूब, ये आपका फॉर्मूला। वो बोला इसे कितने निकालना है 3000 करके निकालना है, कितने हजार निकालना है 3000। तो पहले क्या दे रखा है d इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर, तो r इक्वल टू 0.7 अपन क्या हो जाएगा 2। इसको सॉल्व करो 3000 इंटू 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस 0.7 अपॉन 2 का होल क्यूब। आगे इसको सॉल्व करो 3000 इंटू 4/3 इंटू 22/7 इंटू 0.7 अपॉन 2 इंटू 0.7 अपॉन 2 इंटू 0.7 अपॉन 3 बार लिखते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इस पॉइंट को टो, पॉइंट को टो, पॉइंट को टो, इस पॉइंट को हटाएंगे नीचे कितनी जीरो लग जाएगी 3 जीरो, 1 2 और 3। यहां तक मेरे हिसाब से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इन 3 जीरो से 3 जीरो कैंसर, ये 3 से 3 आपका कैंसर, 7 की टेबल से आपका क्या कैंसर हो जाएगा 7। 2 के पाड़े से 4 को काटो कितनी बार कट जाएगा 2 बार, 2 से क्या कट जाएगा 2, 2 की टेबल से 22 को काटो कितनी बार कट जाएगा 11 बार। तो ये आपका आ जाएगा 11 इंटू 7 को 7 से गुणा करो 49। आपका आंसर आ जाएगा 539 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका क्या जाएगा आंसर। कहने का मतलब 3000 भर के निकालना है और क्वेश्चन में क्या दे रखा है डायमीटर, क्या दे रखा है डायमीटर। तो पानी के टैंकर से कुल कितना निकलेगा ये इसका वॉल्यूम है। हो गया। अच्छी तरह चलना मत, गड़बड़ मत करना पूरे चैप्टर में, ठीक है। आज ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा, मुझे रात की 10 क्यों नहीं बजे ना। ढंग से समझते जाना। कल की आपकी छुट्टी है, आराम से रेस्ट करना है। आपको जी करके मैं होमवर्क दूंगा, उसको कंप्लीट करना है। कुछ अगर बच जाता तो मंडे को पूरा कर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 एक दूसरे का होमवर्क देखो। शादी विवाह नहीं जाना है, कोई गुलाब जामुन काजू कतली का जनता नहीं है, कोरोना चला पड़े करो। क्वेश्चन नंबर 11 देखो अच्छी तरह से ना, तो ज्यादा जनता नहीं है तो स्पीड भी फास्ट लेकिन आपको हर चीज कंप्लीट हो जाएगी। कोई डाउट हो तो पूछ भी सकते हो, मैंने कभी भी आपको मना नहीं किया ना। वो बोल रहा है एक स्पेयर, क्या है स्पेयर, इस स्पेयर का डायमीटर दे रखा उसने 6 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर दे रखा है
6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इसका डायमीटर दे रखा 6 सेंटीमीटर, और ये बोल रहा है इसका कंपैरिजन करने के लिए बोल रहा है सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ डायमीटर। कहना का मतलब एक ऐसा बर्तन है जो सिलेंड्रिकल फॉर्म है, ठीक है ना, उसका जो डायमीटर है उसकी वैल्यू उसने दे रखी है 12 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 12 सेंटीमीटर। तो मैं इसको लिख रहा हूं, क्या लिखना है? डी ऑफ, क्या लिखेंगे? स्पेयर इक्वल टू कैपिटल डी इक्वल टू कितना चल रहा है? 6 सेंटीमीटर। तो कैपिटल आर इक्वल टू कैपिटल डी अपॉन 2 इक्वल टू 6 अपॉन 2 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा। उधर में इसका जो चल रहा है, क्या चल रहा है? स्मॉल डी ऑफ, क्या लिखूंगा मैं? सिलेंडर, यानी सिलेंड्रिकल बर्तन का, बेलनाकार बर्तन। तो ये स्मॉल डी इक्वल टू चल रहा है 12 सेंटीमीटर। इसको आर में बदल दो तो डी अपॉन 2 इक्वल टू 12 अपॉन 2 इक्वल टू कितना रहेगा? 6 सेंटीमीटर। एक चीज तो ये होगी, कुछ भी नहीं करना है, क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ, क्या लिखेंगे? सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, क्या करना है? इस पे बस इतना सा काम करना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला रहेगा पाई आर स्क्वायर एच। अब आर स्क्वायर एच स्मॉल क्यों लिखा? क्योंकि सिलेंडर का हमने स्मॉल लिखा। इसका क्या लिखेंगे? 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। याद रखा काम कंप्लीट हो गया। इस पाई से पाई को आप यहीं को काट जाएगा। इसकी आर सिलेंडर की कितनी देर की है? 6 देर की। कितनी देर की है? 6। इसको मैं क्या लिख दूं? 6 का स्क्वायर इंटू यहां पर कितना चल रहा है? h इक्वल टू ये चल रहा है 4/3 इंटू कैपिटल आर की वैल्यू कितनी देर की? 3 का क्या दे रखा है? क्यूब। तो इसको थोड़ा खोलते हैं, ये हो जाएगा 6 गुणा 6 गुणा h बराबर ये हो जाएगा 4/3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इस 3 से 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल। यहां तक का काम कंप्लीट हो गया। इसको इसका आगे सोल्व करें। 6 गुणा 6 इंटू h बराबर 3 गुणा 3 इंटू 4। तो मैं h को ये लेना देता हूं, ये हो जाएगा 4 गुणा 3 गुणा 3 बटे और नीचे आ जाएगा 6 गुणा 6। 3 के पाड़े से 6 को काटो कितनी बार कट जाएगा? 2 बार। 3 के पाड़े से 6 को काटो कितनी बार कट जाएगा? 2 बार। 2 के पाड़े से 4 को काटो कितनी बार कट जाएगा? 2 बार। 2 से क्या हो जाएगा? 2 कट जाएगा। h इक्वल टू आंसर आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। कहने का मतलब अगर इस स्पेयर से पानी की बर्फ भर के इसमें डालेंगे तो इसका पहले जो लेवल है वो कितने सेंटीमीटर बढ़ जाएगा? 1 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। यह आपका आंसर है। करिए देखना, ये मैंने किट्टू को ऊपर ले जाकर नहीं डर गया हो। छोटा भी है ये।
अब एक पैटर्न पे मैं 4-5 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, साथ में 2019 का क्वेश्चन लिखे। ये बता दो चॉइस क्वेश्चन फटाफट। आरबीएससी 2020 में 3 मार्क्स में आया हुआ है। अब यहां से थोड़ा पैटर्न को देखना, यहां से क्वेश्चन बनता है जो अपन पढ़ रहे हैं उसमें ना। बोर्ड पे देखना करते हैं। एक स्क्वायर है, उसकी जो रेडियस है वो कितनी देर की है? 9 सेंटीमीटर। कितनी देर की है? 9 सेंटीमीटर। उसको अपने को क्या करना है? मेल्ट करना है। क्या करना है? मेल्टिंग। जब भी वो मेल्ट का पिघलाना, जब भी वो मेल्ट की बात करें ना, इसका मतलब दो वॉल्यूम को आपको क्या करना है? कंपैरिजन करना है। क्या करना है? कंपैरिजन। आगे बात, मेल्ट करके वो कुछ आपको किसमें कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है? सिलेंडर में। किसमें कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है? सिलेंडर। और सिलेंडर में इसकी जो रेडियस है, सिलेंडर के अंदर उसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो रेडियस है इसकी 3 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है? 6 सेंटीमीटर। वो बोल रहा है 9 सेंटीमीटर का एक गोला है, उस गोले को पिघला के आपको क्या बनाना है? सिलेंडर बनाना है। क्या बनाना है? सिलेंडर। तो ऐसे कितने सिलेंडर अपन बना सकते हैं? आगे बात देखो, कुछ भी नहीं करना है, नंबर ऑफ सिलेंडर्स, नंबर ऑफ सिलेंडर्स। ठीक है, तो आपको इसको पिघला के क्या बनाना है? सिलेंडर बनाना है। क्या बनाना है? सिलेंडर। नंबर ऑफ सिलेंडर। ठीक है, चलो उस केस में अपने कुछ भी नहीं करना है, ज्यादा वॉल्यूम में कम वॉल्यूम का बांट देना है, केवल इतना ध्यान रखना है। कोई भी क्वांटिटी पूछ रहा है, ज्यादा वॉल्यूम में कम वॉल्यूम का बांट देना। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि पिघला किसको रहा है? वो गोले को। किसको पिघला रहा है? गोले को। और किसमें बदलना है? बेलनाकार आकृति बदलना है। ठीक है, इसका मतलब ये है जो ज्यादा है उसको तो ऊपर रखना है और जो कम है उसको कहां रखना है? नीचे। ज्यादा है उसको ऊपर रखना है, कम है उसको कहां रखना है? नीचे। अब ज्यादा कौन सा है? ये है, इसलिए इसको पिघला के इसकी नंबर ऑफ क्वांटिटी निकाल रहा है। ये छोटा रहेगा, जिसको अपन पिघलाने जा रहे हैं वो क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। तो कुछ नहीं करना, एक लाइन का क्वेश्चन है, ये 3 नंबर आया इस साल। वॉल्यूम ऑफ क्या लिखना है? स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्या लिखोगे? सिलेंडर, यानी गोले का आयतन बटेवा बेलन का आयतन। यहां तक का काम कंप्लीट हो गया। इसका आगे कुछ भी नहीं करना, ये आ जाएगा आपका 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब अपॉन नीचे आ जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर क्या आ जाएगा? h। इस पाई से पाई को यहां पर क्या कर दो? काट दो। यहां तक का काम कंप्लीट हो गया। तो ये आ जाएगा 4/3 इंटू, अब कैपिटल आर अपन ने किसकी रेडियस को लिया है? इसको लिया। किसको लिया है? इसको। इसको हमेशा क्या रखना है? कैपिटल आर रखना है। तो ये मैं रख दूं यहां पर 9 का क्या आ जाएगा? क्यूब। यहां तक समझ में आ गया? नीचे चलो, क्या चल रहा है? स्मॉल आर। तो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी चल रही है? 3। तो ये मैं लिख दूंगा 3 का स्क्वायर इंटू साथ में क्या चल रहा है? 6। यहां तक का काम कंप्लीट हो गया। इसको आगे सोल्व करो, ये आ जाएगा 4/3 इंटू 9 इंटू 9 इंटू क्या हो जाएगा? 9 अपॉन 3 इंटू 3 इंटू क्या हो जाएगा? 6। यहां तक का काम कंप्लीट हो गया। 4 की टेबल से 9, 3 की टेबल से 9 को काटो, कितने बार कट जाएगा? 3 बार। तो यहां से देखो ये आपका आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 9 इंटू क्या आ जाएगा? 9। यहां तक का काम कंप्लीट हो गया। नीचे आ जाओ, किसका भाग देना? 3 इंटू 3 इंटू 6, ये जो चल रहा है। 3 की टेबल से 3 को काट दो, कट जाएगा। 3 की टेबल से किसको काट दो? 9 को, कितने टाइम कट जाएगा? 3 टाइम। 3 की टेबल से 6 को काट दो, कितने टाइम कट जाएगा? 2 टाइम। 2 की टेबल से 4 को काट दो, कितने टाइम कट जाएगा? 2 टाइम। तो 9 इंटू 2 बराबर कितना जाएगा? 18 सिलेंडर्स। ये आपका 2020 में भी 3 नंबर में आया। इतना सा क्वेश्चन और कुछ भी नहीं करना है। काश माशाल्लाह यार था पास हो। समझ में आ गई बात? मेल्टिंग, कास्टिंग,
पिघलाना या आकार बदलना, उस केस में ध्यान रखना है कि ज्यादा वॉल्यूम में कम वॉल्यूम का क्या करना है, भाग देना। आगे बात सुनो, तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं किया, सिंपल सा चीज ध्यान रखो, ज्यादा वॉल्यूम में कम वॉल्यूम का सूत्र भी लगा दोगे ना, 3 नंबर में से कम 1 नंबर तो आपका यही पक जाएगा। आगे बात सुनो, बाकी तो आगे मान रखना है, और सबसे आसान क्वेश्चन है, कहीं पे पॉइंट में आंसर आ रहा है, पॉइंट में आंसर आएगा पता, कुछ नहीं करना, आंखें बीच के बिल्कुल, और समझ में आ गया, कॉपी करें फटाफट। सर क्वेश्चन को बताओ। क्वेश्चन ये है कि 9 सेंटीमीटर रेडियस का कोई स्फीयर है, इस स्फीयर को बेटी किसमें बदलना है, सिलिंड्रिकल फॉर्म में बदलना है, मेल्टिंग करके या कास्टिंग करके। क्वेश्चन क्या लिखूं आप बता दीजिए। क्वेश्चन ये लिख कि बोर्ड 2018 में आया हुआ है, 3 नंबर में ऐसा लिखा, BOAD बोर्ड ऐसे लिखो, थोड़ा जल्दी लिख ले बिल्कुल, एक सेकंड, चॉइस ऑफ पेन नहीं चल, उत्तर में सिलेंडर लिखना जरूरी नहीं, लिखोगे तो 3 में से 1 नंबर काट लेगा, बड़ा क्या है पता मत किया। तो इंग्लिश मीडियम कोले का आइटम बेटेवा, बेलन का आइटम लिख देती, ओहो वहां का बोर्ड में ये बालू आ रहा है तेरे पास, ले पड़े पड़े नए साल से स्कूलें चालू हो रही भैया, नए साल से स्कूल चालू हो रही, आ गया पक्का। पक्का सीएम ने बोला है 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं चालू करेंगे। छोटी क्लास का क्या होगा? छोटी क्लास वाला कुछ नहीं, लेटरेटिंग करो, टाइम पास करो, और क्या खाओ पियो ऐसे करो, जिंदगी छोटी क्लास वाला तो नहीं रोना है, जिले में तो उनकी ऑक्सीजन ही नहीं चल रही, पैदा होती स्कूल में ले जाएंगे। उदाहरण नंबर 14, हेलो उदाहरण नंबर 14 में देख, अब इस पैटर्न के क्वेश्चन चलेंगे धड़ाधड़, देखना आप लोग। सर हो गया ना, तो क्या ना मतलब काटना नहीं आता संख्या को, सर देखे क्या कुछ करें, नहीं देखना उसको, पढ़ क्या कह रहा हूं मैं, ऐसे ही सवाल है, ऊपर का लिखना है, क्या करना है? 2019 में शायद ऐसा कुछ क्वेश्चन है। हाँ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिख दिया, क्या पकाता रहता है। अरे बोर्ड पे देखो, कुछ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन, ऐसा एक बार आया हुआ 5-7 साल के अंदर। देखो क्या कह रहा है, जो कंची होती है ना, कंची, उसकी बात कर रहा है, वो बोल रहा है कोई स्फीयर है जिसकी रेडियस दे रखी है 5 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। इस रेडियस से छोटी रेडियस की, मैं इसको कैपिटल लिख देता हूं ना, इससे छोटी रेडियस की अपने क्या बनानी है, कंचियां बनानी, क्या बनानी है, कंचियां। अब उसमें तुम्हारे क्या दे रखा, बुलेट, तुम्हारे क्या लिख रखा हिंदी में, गोलियां, कंचियां है ना, बुलेट, ठीक है। तो इसकी जो डायमेंशन दे रखी है 5 mm दे रखी, क्या दे रखी है 5 mm, ठीक है। कुछ भी नहीं करना, नंबर ऑफ बुलेट्स या गोलियों की संख्या, गोली लिखा ना, गाली तो लिख दिया, गोलियों की संख्या, कुछ भी नहीं करना है। क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर। कहने का मतलब जो बड़े गोले का आयतन है, ठीक है, बड़ा गोला, और नीचे लिख देगा छोटा गोला, उसके अंदर उसका क्या करना है, भाग देना, कुछ भी नहीं करना है। फॉर्मूला क्या लगाओगे, ढंग से देखो, छोड़िए ना,
फॉर्मूला क्या लगाओगे 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब 4/3 पाई से 4/3 पाई क्या जाएगा कैंसर कैपिटल आर कितना देर का है 5 सेंटीमीटर तो ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर का क्या जाएगा क्यूब नीचे आ जाएगा 5 mm का क्या जाएगा क्यूब। अब दिक्कत है यहां पर 1 सेंटीमीटर में कितना होता है 10 mm होता है कितना होता है 10 mm 1 सेंटीमीटर होता है ना उसमें 10 mm होता है 10 मिलीमीटर होता है जो स्केल पे होता है ना भाई साहब देख लो अच्छा क्वेश्चन है बोर्ड में रिपीट हो जाएगा ठीक है। तो ये मैं क्या करूं इस पे लिख दूं 5 × 5 × 5 3 बार लिख दिया इंटू 10 × 10 × 10 क्यों कि हर बार आपको मिलीमीटर में चेंज करना पड़ा नीचे क्या चल रहा है 5 × 5 × 5 तो ये क्या आ जाएगा मिलीमीटर क्यूब और यहाँ पर भी आ जाएगा मिलीमीटर क्यूब। इस मिलीमीटर क्यूब से मिलीमीटर क्यूब को काट दो नहीं काटा तो आपने यहाँ लिख दिया तो चेक करने वाला उसकी बीमारी 5 से 5 कट गया 5 से 5 कट गया 5 से 5 कट गया 10 10 100 10 1000 आपका आंसर आ जाएगा 1000 गोलियां या इंग्लिश में लिख दिया जाएगा बुलेट्स ठीक है। इस पैटर्न को पकड़ के चलो बोर्ड में क्वेश्चन बनेगा यहाँ से ना मैंने तो उत्तर दिया सर आपने ये लिखा सर यहाँ पे बता कौन सा ऊपर बड़ा गोला नहीं सॉरी सर यहाँ सर क्वेश्चन नंबर क्या है इसका ये 5 सेंटीमीटर के बाद 5 ये बड़ा है ना 5 सेंटीमीटर का इसकी रेडियस कम करके किसमें बदलना है mm में बदलना है ये लिख रखा है सर क्वेश्चन नंबर तो बताओ क्वेश्चन नंबर कुछ नहीं आंसर आना चाहिए आगे हमारे एग्जांपल नंबर 3 एग्जांपल नंबर 3 पर ये पूरी 32 बार आ गई इतनी थोड़ी हंसना है थोड़ा बहुत बचा के रखना है सर हम लिख सकते हैं ना बड़े गोलियों का आयतन हाँ नहीं बड़ी गोलियों का आयतन बटे हुआ छोटी गोलियों का आयतन लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं पर एक तो इंग्लिश में लिखे तो हिंदी में लिख रहे वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ी लिखी लड़की हॉस्टल में पली बड़ी गाना है ना हमारे उधर बहुत चलता है मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ी लिखी मैं हॉस्टल में पढ़ी है का सपना चौधरी का सपना चौधरी हरियाणा वाली वो तुम्हें सर आप सपना चौधरी का हाँ मैं नहीं जानता हूँ जाट है बात कर रही थी जाट है वो जाट है सर देखो वो सिंगर है सपना चौधरी भी जानता है लेकिन अपना सपना पूरा नहीं कर पा रहा था सपना बड़ा याद रखा मेरा क्या सपना है इधर मेरा तो कुछ भी सपना ही नहीं है अपने पापा का भी अबे 2020 का क्वेश्चन कहाँ से आया थोड़ा अच्छा नहीं रहोगे तुम्हारी बुक में से आया मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा घुमाया उसको ना कल का दिन है तुम्हारे पास में 2 घंटे 3 घंटे जितना भी पढ़ा है 16 चैप्टर में ढंग से उसको पूरा करने का कष्ट है टेस्ट लोगे क्या हाँ ले सकता हूँ मैं टेस्ट मंडे को परसों आंसर आप लोगों वरना फिर देख लेना ये पालू आएगा और ऐसे क्या करेगा मुश्किल मारेगा ऐसे सर कहाँ से जाएगा ये यहाँ मिला है सर लोना करना जाएगा टेस्ट का इंतजार है पता तो चला कितना आता है टेस्ट आप साथ का साथ में खुद का खुद करो यार मेरे को सिलेबस पूरा करवाना दो टेस्ट टेस्ट बड़े बदतमीज हो रहे घर वाले पूछते हैं हमसे टेस्ट घर वाले पूछते हैं घर वालों को तुम लोगों को वो नहीं बताना मेरे को बेसिक तुम्हारे में कितने का लक्षण है फिर वापस घर वालों तक चल गया देखो 16.4 एक्सरसाइज है ना उसके क्वेश्चन नंबर 5 को देखो इसको देखिए सर क्वेश्चन नंबर 5 से 5 कायदा सर 16.4 का क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ उसको एक बार ढंग से 16.4 का क्वेश्चन नंबर 5 इधर देख ले भाभी दोनों प्रश्नों को पढ़ चॉइस पेपर दोनों ये कई प्रश्न पर डेटा चेंज किया पढ़ ढंग से अगर दिमाग हो सारे तो किस तरह में लगती बोले 5 की और 9.9 mm की नहीं AR में लगती 5 कुछ मैं टेरेस वीडियो चल रहा फिर भी चुप चुप कर रहा
समझ में आ गया? वो का वही क्वेश्चन है, बस डेटा चेंज है। तुम बोलते हो क्वेश्चन बाद से आता है। ये 16.4 का क्वेश्चन नंबर 5 सेम वो का वही क्वेश्चन है जो आरबीएससी 2020 में 3 नंबर में आया हुआ है। अभी मैंने करवाया था वो का वही है। वो क्या कह रहा है, एक सिलेंडर है ना, क्या है सिलेंडर, उसकी रेडियस की बात कर रहा है। आपसे पूछ क्या रहा है वो, बाय मेल्टिंग हाउ मेनी स्पेयर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर कैन बी फॉर्म्ड। इस सिलेंडर से आपको क्या बनाना है, इस सिलेंडर से क्या बनाना है, आपको स्पेयर बनाना है। क्या बनाना है, स्पेयर। देख लो यहाँ पर छोरियां बातें बंद कर दो। नंबर ऑफ स्पेयर, गोले की संख्या, हाँ गोलों की संख्या बराबर। तो सिलेंडर है ना, अब जो भी चीज बनाएगा, जो भी चीज बन के नहीं आएगी उसकी वॉल्यूम हमेशा क्या रहेगा, कम रहेगा। क्या रहेगा, कम। तो यहाँ पर अपन क्या लेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्या रहेगा, सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ नीचे क्या आएगा, स्पेयर। मैं कह रहा हूं जो चीज निकालनी है उसकी वैल्यू कम रहेगी, वो क्या आएगी, हमेशा नीचे आएगी। क्या आएगी, नीचे, हर के अंदर। तो सिलेंडर है ना, उस सिलेंडर की उसने रेडियस दे रखी है, कितनी देर की, कौन सा 5वां क्वेश्चन है, आर इक्वल टू देर का 4 सेंटीमीटर। तो कैपिटल आर कर दो इसको, कैपिटल आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। सर ये गोले लिखा फिर बोलिए, गोले लिखे ना, हाँ गोले का आयतन लिख दे, नंबर ऑफ स्क्वायर में यहाँ पर लिख देना गोलों की संख्या, या तो सिलेंडर के लिए हो गया। दूसरे नंबर पे क्या है, स्पेयर। तो जो स्पेयर है उसके लिए स्मॉल आर की वैल्यू देखिए 2 सेंटीमीटर। अब बोर्ड पे देखना चालू कर दो थोड़ा सा। हेलो, क्वेश्चन वही है, उसने घुमा दिया, यहां पर सिलेंडर पूछ लिया, आगे बात समझे एग्जाम के अंदर, जबकि इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, स्पेयर दे रखा है। सेम होगा वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच अपन वॉल्यूम ऑफ स्पेयर का फॉर्मूला था 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। ये पाई से पाई आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब इसको समझो, इस कैपिटल आर की वैल्यू यहां पर कितनी दे रखी है, 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर इनटू कैपिटल एच की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 अपॉन ये हो जाएगा 4/3 इनटू आर, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2, तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब। तो ये हो जाएगा 4 into 10 अपॉन 4/3 into 2 into 2 into 2। याद रखेगा आपको, 2 देखिए 3 देखिए, 16.4 का क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो यहां से, अब ऐसा क्या करें कि यहां से अपना इसका आंसर आ जाए, ठीक है ना। अब यहां पर समस्या है, समस्या क्या है उसको समझने की कोशिश करो। लड़का लड़की क्या करता है, यहां से आंसर निकालने में गलती करता है। अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन अक्सर वो डालता है कंफ्यूज करने के लिए। महाराज बोर्ड पे देखो, ये आपका चल रहा अंश न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। लड़का लड़की क्या करता है, यहां पर सबसे बड़ी गलती क्या करता है, इस 3 के पार्ट से या तो इसको काट दो, इसको 3 के पार्ट से इसको काट दो, इसमें तो कोई हर्ज है ही नहीं। लड़का लड़की यहां पर क्या करेगा, मामला पूरा गड़बड़ कर देगा। अपने को क्या करना है, उसको समझने की कोशिश करो। कैसे चल रही संख्या, अंश बटेवा हर बटेवा अंश बटेवा हर। ये तो आपका अंश बटेवा हर चल रहा है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इन दोनों का लफड़ा था। ये भी आगे चल रहा, हर कुछ नहीं चल रहा, इसको आपको क्या मान के चलना, 1 मान के चलना। क्या मान के चलना है, 1। अगर मैं इसके नीचे क्या लिख देता हूं, 1 लिख देता हूं, इसका मतलब पहला नंबर तो चौथी संख्या से गुणा होगा और दूसरा नंबर हमसे किसी संख्या से गुणा होगा, तीसरी संख्या से गुणा होगा। किससे गुणा होगा, तीसरी से। इसका मतलब ये ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 4 गुना 4 गुना 10 गुना क्या हो जाएगा 3 अपॉन नीचे हो जाएगा 4 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ये 4 से 4 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल। 2 के पाड़े से 4 को काटो कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। 2 से क्या कट जाएगा, 2। 2 के पाड़े से 10 को काटो कितनी बार कट जाएगा, 5 बार। 5 किया 15, 5 किया 15, कितना जाएगा, स्पेयर। ये क्या जाएंगे, गोले। ये आपका
उसका आंसर कितना आया 18 आया। कितना आया 18। आप अंदाजा लगो कि देखो आंसर भी कितना पास पास आ रहा है। इसमें 15 आ रहा है, उसमें कितना आ रहा है 18। उसमें सिलेंडर निकला है, इसमें क्या निकला है स्पेयर। हाँ ये सॉल्व कर लिया। फिर इनको काश तगड़ा याद होता, काश में ये कर ये बाबा सब ना देखो। सोमनाथ शेख को समझ में आ रहा है क्या? सर आप ये बताओ कि होते नहीं होते फिर वापस चालू कर दिया प्रोग्राम। भूत होता ही नहीं होता, मैंने कहा ठेका ले रखा है क्या? अरे सर दिखा देंगे टेगा कोई एक आधा काम तो जिंदगी में सही किया होगा, सारे उल्टे उल्टे कर रहे क्या? हाँ फरीद क्या एक आधा काम तो अच्छा किया होगा जिंदगी में, सारे उल्टे उल्टे हो रहे हैं। उल्टे उल्टे काम कर रहे हैं। अच्छा फरीद खुद करे, दूसरों को ज्ञान मारे उल्टे उल्टे काम क्या कर दिया? संख्या को काटना सीखो और अच्छी तरह से फॉर्मूले वैल्यू पुट करो। कल मैं छुट्टी दे रहा हूँ, पापा मम्मी कसम दे रहा हूँ, 2 घंटे 3 घंटे अच्छी तरह से ढंग से पढ़ना है। सर मैं तो बॉडी में बैठ के पढ़ूंगी। तेरी मर्जी, तू है ना छत पे जाके पढ़ना, जहाँ पर तेरे कबूतर पक्षी पक्षी हाय हाय बाय बाय बोलते रहे, है ना? लेकिन पढ़ लेना। क्या क्या अच्छा नहीं है क्या? पानी अच्छा नहीं है। पानी अच्छा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड के लिए 2021 के लिए 3 नंबर में, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 ये क्या दे रखा है? एक क्यूबॉइड दे रखा है। क्या दे रखा है? क्यूबॉइड, ठीक है? जिसको आप घना बोलते हो। इससे वो बोल रहा है इसको चेंज करके आपको क्या बनाना है? स्फीयर बनाना है। क्या बनाना है? स्फीयर, जिसको आप बोलते हो गोला बनाना है। आगे बात सुनिए। तो इसकी लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, ये ना लिख के मैं कैपिटल में लिख देता हूं क्योंकि बड़ा ये रहेगा, L इंटू बी इंटू एच। इसकी डायमेंशन क्वेश्चन के हिसाब से अपने को दे रखी है 66 इंटू 42 इंटू 21 सेंटीमीटर क्यूब। तीनों को मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन आप बंद कर दो, थोड़ा बोर्ड पे देख लो, फिर पता चला कि समझ में नहीं आया। इसका डायमीटर दे रखा है, इसका स्फीयर का डी ऑफ स्फीयर वो दे रखा आपको 4.2 सेंटीमीटर। तो इसको मैं स्मॉल डी इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर लिख दूं, तो स्मॉल आर इक्वल टू 4.2 क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा 2.1 सेंटीमीटर। अब पूछने वाला ने पूछा कि आपको इससे क्या बनाना है? इसको पिघला के मेल्ट करके क्या बनाना है? स्फीयर बनाना है। क्या बनाना है? स्फीयर। तो कुछ नहीं करना है, पिछले वाला क्वेश्चन है, ढंग से देखो, थोड़ा समझो, लिखना बंद कर दो। नंबर ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। यहां तक कहानी कंप्लीट होगी, कुछ भी नहीं करना है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल L इंटू कैपिटल B इंटू कैपिटल H अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 इंटू पाई इंटू स्मॉल r का क्यूब। ये जो वैल्यू चल रही है इसको रख दो, ये आ जाएगी 66 इंटू 42 इंटू 21 अपॉन 4/3 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 इंटू ये आ जाएगा 2.1 का क्या आ जाएगा क्यूब।
अब दिक्कत आएगी काटने में, ढंग से समझना, पेन मत काट। ये आ जाएगा 66 इंटू 42 इंटू 21। अब मैंने क्या बोला, सेम होगा वो सेम है। ये चौथे नंबर की संख्या पहली नंबर की संख्या के साथ जाकर क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। ये मैंने बताया था, ये ना, इसको ऊपर लेके चलते हैं। इंटू 3 इंटू क्या हो जाएगा 7 अपॉन नीचे हो जाएगा 4 इंटू 22 इंटू 2.1 का क्यूब। इसको आगे और सोल्व कर लेते हैं। अभी आप आंसर निकाल लेते हैं 1 मिनट के अंदर। 66 इंटू 42 इंटू 21 इंटू 3 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू 22 इंटू ये आ जाएगा 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1। यहां पर इस पॉइंट को उठाओ, पॉइंट को उठाओ, पॉइंट को उठाओ, सीधा यहां पर क्या लग जाएगा 1000। यहां तक का काम कंप्लीट हो गया। इस 21 से 21 को काट दो, इस 21 की टेबल से 42 को काट दो, कितने टाइम कट जाएगा 2 टाइम। इस 21 से 3 इंटू 7 कितना होता है 21, ये कट जाएगा। यहां तक का काम कंप्लीट हो गया। इस 22 की टेबल से 66 को काटो, कितने टाइम कट जाएगा 3 टाइम। कितना टाइम कट जाएगा 3 टाइम। इस 2 की टेबल से 4 को काटो, कितने टाइम कट जाएगा 2 टाइम। इस 2 की टेबल से 1000 काटो, कितने टाइम कट जाएगा 500 टाइम। तो आपका उत्तर आ जाएगा 1500। क्या आ जाएगा वॉल्यूम। ये क्या आ जाएगा स्पेस। ये आपका आंसर है। सर ये ना क्यूबॉइड को हिंदी में क्या बोलते हैं? कनाब। देखो ये भी ना देखे, तीनों डायमेंशन दे रखी ना, वहां से आपको पकड़ना कहना क्या चाह रहा है। हिला तो नहीं है। संख्या को काटते वक्त ध्यान रखना कि ढंग से कट रहा है नहीं कट रहा है।
सर इसको पढ़े थे करो क्या? इसमें पढ़े थे करो चलो आज इसको यही रखते हैं, फॉर्मूले सारे याद करने हैं।